हेलो गाइस। हम लोग देख रहे हैं एडवांस प्राइस एक्शन और आज हम लोग देखेंगे वेज पैटर्न्स के बारे में और साथ में ही मैं बताऊंगा कि लोग आपको कितना गलत बताते हैं या फिर बुक्स ये सब में भी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया गया है। जो रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे, जब आप एक्सपीरियंस करोगे वेज पैटर्न के बारे में, तब आप देखोगे जो बुक में बताया गया है या फिर जो बाकी सब यूट्यूबर्स बता रहे हैं या फिर आपके टीचर्स बता रहे हैं, वैसा काम नहीं करता है। ठीक है, वैसा काम नहीं करता है। रियल मार्केट में चीजें बहुत डिफरेंस काम करती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल मार्केट में वेज पैटर्न्स कैसे काम करती है, पूरा जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं बताऊंगा आपको वेज पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज, वेज पैटर्न्स, वेज पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ये आपको अक्सर अक्सर आपको मार्केट के ऊपर या मार्केट के नीचे आपको मिलेगा या फिर आपको स्विंग के ऊपर या स्विंग नीचे में आपको मिलेगा। ठीक है, ये पैटर्न कुछ दिखता है इस तरह का। ठीक है, अभी एक काम करता हूं, मैं इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूं। ये पैटर्न आपको इस तरह का दिखेगा। किस तरह का? इस तरह का। ये है, ये इस तरह का। ठीक है, इस तरह का ये आपको दिखेगा। यहां पर देखो, कुछ इस तरह का नीचे में, तो फिर कुछ इस तरह का आपको ये दिखेगा पैटर्न। ठीक है, ये आपको इस तरह का दिखेगा। ओके गाइस, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये मैंने बता दिया किस तरह का दिखता है। डोंट वरी गाइस, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसके पीछे का साइकोलॉजी बताऊंगा, एडवांस लेवल में इसे कैसे ट्रेड करें। लोग आपको क्यों प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं? प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या है, सब कुछ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है गाइस, सबसे पहली बात, जो वेज पैटर्न होता है वो दो दो प्रकार के होता है, दो तरह का होता है। एक होता है राइजिंग वेज पैटर्न और एक होता है फॉलिंग वेज पैटर्न। ठीक है, अब राइजिंग वेज पैटर्न का मतलब जो पैटर्न ऊपर में बनेगा। ठीक है गाइस, ये वेज पैटर्न कुछ है नहीं, ये झंडे का आकार का पैटर्न है। ठीक है, झंडे का आकार का ही पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न है। देखो इस तरह का, ये जब आपको ऊपर में इस तरह का, ऊपर हायर हाई और हायर लो, मतलब देखो गाइस, ये होता है हमारा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जब इस तरह से बनेगा तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे राइजिंग। राइजिंग मतलब कि ऊपर जाता हुआ वेज पैटर्न। राइजिंग का मतलब होता है ऊपर जाना। ठीक है, राइजिंग का क्या मतलब होता है? ऊपर जाना। ऊपर जाते हुए वेज पैटर्न को क्या कहते हैं? राइजिंग वेज पैटर्न। और फॉलिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग मतलब क्या होता है? गिरना। ठीक है, गिरता हुआ वेज पैटर्न। देखो मार्केट यहां से गिर रही है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, उस तरह का पैटर्न को फॉलिंग वेज पैटर्न कहते हैं। नाम से क्लियर हो गया, दो तरह के होते हैं, एक राइजिंग वेज पैटर्न, एक फॉलिंग वेज पैटर्न। पता चलेगा कि ये कैसा दिखता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि थोड़ा सा और हम लोग इसके डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, ये कैसा दिखता है उसमें थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। गाइस, इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मार्केट क्या करती है? मार्केट एक बहुत लंबा सा एक जंप लेती है। जंप मतलब बहुत स्पीड में मार्केट एक बार बढ़ जाती है, स्पाइक आ जाता है मार्केट में। कभी कभी होता है ना, बड़े बड़े कैंडल्स बनने लगते हैं। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशनल खरीदने लगते हैं, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर या नीचे जाती है। जब मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर नीचे चली जाएगी ना, ठीक है, तो थोड़ा कुछ दूर जाने के बाद में मार्केट आपको ऊपर में इस कुछ इस तरह का आपको पैटर्न आपको दिखाई। थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, मतलब मार्केट में उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा। जब मार्केट स्पीड वॉल्यूम के साथ बढ़ेगा एक बार, ठीक है, फिर मार्केट में वॉल्यूम की आ जाती है कमी और मार्केट हायर हाई हायर लो, छोटे 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 बनाते, मतलब कि जिग जैग जिग जैग जिग जैग, मतलब स्पीड में ऊपर नहीं बढ़ता है। देखो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, स्पीड में ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आपको ये देखो, स्पीड में ऊपर बढ़ना जिग जैग के फॉर्म में ये होता है, ये होता है, इस तरह तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये छोटा 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 छोटा, मतलब कि ज्यादा हाई हायर हाई ज्यादा नहीं, ऊपर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहा है। ठीक है, कब? जब मार्केट एक बहुत बड़ा मूव ले लेती है। देखो ये जो है ना हमारा ना, ये लाइन, ये समझो मार्केट बहुत बड़ा मूव ली, उसके बाद में मार्केट छोटे 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 छोटा मूव जिगजैग फॉर्म में ऊपर जाते रहती है। ठीक है, तो जब मार्केट बहुत स्पीड से, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझो। ठीक है, लॉजिक में बता रहा हूं अभी आपको मैं।
जब मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ चली जाती है, तब मार्केट थक जाती है। समझो बात को। जो लोग भी ट्रेड यहाँ पर लिए थे, जो लोग भी ट्रेड यहाँ पर लिए थे, ठीक है? यहाँ पर लिए थे, वो इतना लंबा राइड करने के बाद में कुछ इधर, ठीक है? कुछ इधर वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो ये ज़िगज़ैग फॉर्म बनता क्यों है? ये ज़िगज़ैग फॉर्म बनता है इसीलिए क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग शॉर्ट करने लगते हैं, ठीक है? तब ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। और जब जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो बहुत सारे लोगों को क्या दिखता है कि अरे यार मार्केट कमजोर पड़ रहा है। अब मैं पूछता हूं कि एक बार मार्केट एकदम पूरा स्पीड तरीके से इस तरह ऊपर चला जाए, ठीक है? स्पीड तरीके से क्या, इस तरह से ऊपर चला जाए, एक ही कंडीशन ये है हमारे पास में। दूसरा कंडीशन क्या है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर पूरा नीचे आ जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाए, फिर थोड़ा नीचे आ जाए, फिर थोड़ा ऊपर आ जाए, फिर थोड़ा नीचे आ जाए, फिर थोड़ा ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए। अब आप बताओ इसमें कमजोरी दिख रहा है कि नहीं? मतलब ना मार्केट ऊपर जा पा रहा है ज्यादा, ना मार्केट नीचे जा पा रहा है। मतलब मार्केट कमजोर हो गया, बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है? दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि पर बायर्स में थोड़ा बहुत ज्यादा ताकत है, वो ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है? ये चीज जब सेलर्स को जब दिखता है, जब मार्केट बहुत लंबा राइड कर लेता है, ठीक है? तो सेलर्स तो भाई जो लोग बेचना चाहते हैं, ठीक है? वो तो भाई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि जब मुझे थोड़ा सा मौका मिले, मैं शॉर्ट मारूं, ठीक है? तो ऊपर में ही रेजिस्टेंस आ जाता है हमारा, ठीक है? ऊपर में क्या आता है हमारा, रेजिस्टेंस आता है। मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में जा करके कुछ इस तरह का पैटर्न बनाने लगता है, तो सेलर्स को कमजोरी दिख जाता है मार्केट में कि अरे यार जो ताकत के साथ में ये मूव हुआ था, जो ताकत के साथ में ये मूव मार्केट ने ऊपर की तरफ लगाया था, अब वो ताकत यहां नहीं है, ठीक है? और रेजिस्टेंस भी है, तो क्या, शॉर्ट करो। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी है। क्या है इसके पीछे का, ये साइकोलॉजी है। आप ही एक एग्जांपल से समझो ना, आप 20 किलोमीटर स्पीड से आप दौड़ रहे हो, ठीक है? और अच्छा खासा जब 5-10 किलोमीटर आप दौड़ लोगे, ठीक है? ऑब्वियस सी बात आप थक जाओगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मार्केट में जब ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो यहां पर क्या है, यहां पर तो भाई साफ साफ सेलर्स है। यहां पर हमारे क्या है, ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया तो हमारे सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे। सारे लोग सोच रहे हैं ना कि ये एरिया क्या है, रेजिस्टेंस का एरिया है, शॉर्ट करने के लिए सारे बैठे हैं, और यहाँ पर तो हमें कमजोरी भी दिख गया मार्केट का, ठीक है? तो सारे लोग क्या करने लगते हैं, शॉर्ट करने लगते हैं, ठीक है? तो मार्केट यहां से नीचे चला जाता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूं यार कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी वेज पैटर्न का। गाइस, ट्रस्ट करो, वेज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसके पीछे का साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, आपको पैसे कमाने हैं। और पैसे आप तभी कमा पाओगे जब आप पीछे के साइकोलॉजी को, रहस्य को आप ढूंढोगे, ठीक है? पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है। जब तक आप साइकोलॉजी में डेप्थ में नहीं जाओगे, पैसे नहीं बना पाओगे, ठीक है? अभी तो बहुत कुछ और मुझे बताना है, डोंट वरी, ठीक है? अभी आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जिससे आप ट्रेड लेने में आपको बहुत आसान होगा, और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि लोग आपको कितना गलत बताते हैं। जो रूल किताबों में लिखा हुआ है ना, वो गलत है, वो अब काम नहीं कर रही है। वो लिखा गया है 5-10 साल पहले वालों के लिए, अब के मार्केट में ये काम नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है? वो कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके गाइस, ये तो समझ में आ गया कि राइजिंग वेज क्या होता है। इसको जस्ट अपोजिट कर दो फॉलिंग वेज पे, ठीक है? यहां पर कुछ सपोर्ट होता है, ठीक है? यहां पर मान लो यहां पर कुछ सपोर्ट का एरिया है, ठीक है? यहां पर क्या, यहां पे सपोर्ट का एरिया होता है, ठीक है? फॉलिंग वेज में इसी तरीके से होता है, मार्केट बहुत स्पीड में गिरती है, ठीक है? बहुत स्पीड में गिरती है, और जहां सपोर्ट रहता है उससे थोड़ा सा पहले से ही मार्केट जिगजैग जिगजैग फॉर्म में कमजोरी दिखाने लगता है। यहाँ साफ-साफ दिखाता है कि हम थक चुके हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट का एरिया होता है, ठीक है? ये एक सपोर्ट का एरिया होता है, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। तो वो जैसे ही देखते हैं मार्केट में जिगजैग फॉर्म, ठीक है, आफ्टर बहुत बड़ा रैली के बाद, तो उन्हें कमजोरी साफ-साफ दिख जाता है, तो वो इस मौके का फायदा उठाते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है? तो यही फॉलिंग वेज में जस्ट अपोजिट कर दो तो वो फॉलिंग वेज बन गया, ठीक है? सारा रूल सेम है फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज दोनों के लिए, ठीक है? और गाइस, ट्रस्ट करो यार, बहुत आपको मिलेगा मार्केट में। मुझे तो लगता है, देखो,
मार्केट में मैं एक ये भी वीडियो लाऊँगा आपके लिए कि कौन-कौन सा पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखता है और बहुत ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है? उसमें से एक ये है फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज, ठीक है? वेज पैटर्न, ओके। पीछे का साइकोलॉजी समझ में आ गया, ठीक है? अब मैं इसके पीछे का कुछ रूल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको क्या कुछ रूल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? जिससे चीज़ें आपकी क्या होंगी और क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? चीज़ें क्या और क्लियर हो जाएँगी। गाइस, क्या होता है देखो, मोस्टली अब मैं कुछ क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। किस पर्सपेक्टिव से कि आपको ट्रेड लेते वक्त में कहां पर ट्रेड लेना है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला चीज जो है इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर ये 3 पॉइंट मैंने लिखा है। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला हमारा ये है की पॉइंट। की पॉइंट मतलब कि एक इंपॉर्टेंट की एरिया होना चाहिए, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब तब आप फॉलिंग रेज को ट्रेड करोगे। सबसे पहला चीज आपको ढूंढना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आपको मिलेगा तब आप इसे ट्रेड कीजिएगा, ठीक है? यहां पर देखो रेजिस्टेंस था तब शॉर्ट बनता है, ठीक है? रेजिस्टेंस बीच मार्केट में अगर आपको इस तरह का दिखेगा, ट्रेड मत करो, ट्रेड मत करो, ठीक है? पहला ये की पॉइंट पे आपको ढूंढना है, कोई भी पैटर्न क्यों ना हो। मैं इसी पैटर्न के लिए नहीं, मेरे जितना भी पैटर्न की जो सीरीज आ रही है, ठीक है, सब में मैंने एक बात बोला है कि की एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा एरिया पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? कौन सा एरिया पे आप ट्रेड कर रहे हो, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? क्या वहां सच में सेलर्स है? मार्केट नीचे कैसे रिवर्स कैसे होगा? जब तक रिवर्सल लोग, कुछ लोग अपोजिट वाले जब तक वो एरिया में नहीं बैठे रहेंगे, मार्केट तो अपोजिट जाएगा ही नहीं। समझो बात को, तो वो होना जरूरी है, ठीक है? तो की एरिया होना है, ठीक है? और अब दूसरा क्या, थ्री हाई। गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो 70 से 80% ऑफ द टाइम जो होता है हमारा, ठीक है, 70 से 80% जो हमारा टाइम होगा ना, 70 से, ओके, 70% जो हमारा टाइम होगा ना, उस समय क्या होगा कि ये जो थ्री हाई बनाता है, थ्री हाई मतलब जब मार्केट बहुत बड़ा जब रैली लगा लेगा ना, ठीक है, तो मार्केट तीन हाई बनाता है। एक ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा ये हो गया और एक ये तीसरा ये हो गया, ठीक है? मार्केट तीन हाई बनाएगा, उसके बाद में ज्यादा करके चांसेस रहता है मार्केट गिर जाएगा, ठीक है? तीन हाई बनाने का मतलब, थ्री हाई यहां बोलने का मतलब सिंपल सा बात है, जब मार्केट बहुत बड़ा स्पाइक ले ले, ठीक है, उसके बाद में क्या, मार्केट जिगजैग फॉर्म में तीन बार स्विंग्स बनाएगा, ठीक है? एक बार, दो बार, तीन बार, बात खत्म, ठीक है? थ्री हायर हाई बनाएगा, क्या, थ्री हायर हाई बनाएगा, उसके बाद चांसेस रहता है कि मार्केट गिरेगा। चांसेस रहता है कितना, 70%, 70%, ठीक है? और बहुत बार आपको, और 70 और कभी कभी, बहुत बार नहीं, बहुत बार आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जब तीन बार दिख जाएगा इस तरह का पैटर्न, ठीक है, फिर मार्केट गिरती है, फिर मार्केट क्या, गिरती है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, पहला तो ये पैटर्न हो गया, ठीक है? इसी में मैं बताता हूं इसको अब आप ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है? दूसरा पैटर्न 30% क्या दिखाता है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ये देख रहे हो, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एरिया। मार्केट क्या करेगी, तीसरा हाई पे देगी फेक आउट। मार्केट क्या देती है, ये है हमारा फेक आउट है, क्या है हमारा, फेक आउट है, फेक आउट है हमारा, ठीक है? मार्केट फेक आउट देगी या फिर बहुत ही जो कहते हैं ना, वोलेटाइल टाइप का कैंडल बनाएगी, बड़ा सा कुछ कैंडल बना दी, ज्यादा करके रिवर्सल कैंडल बनाएगी। यहाँ पे तीसरा हाई, हाई के पास में मोस्ट ऑफ द चांस में आपको मिलेगा हैमर, कुछ बड़ा सा जिसका बहुत बड़ा वीक हो, वीक, वीक बड़ा हो और बॉडी छोटा हो, उस तरह का कैंडल बनाएगी। देखो यहाँ दिखाता हूं मैं, ठीक है? मान लो कोई बड़ा सा वीक होगा, ठीक है, और बॉडी क्या, बॉडी कुछ इस तरह का कैंडल बनाएगा, ठीक है? तो समझ लो कि हमें शॉर्ट करना है। और ट्राई कहां करना है आपको, पहला तो ये हो गया,
ठीक है, ये चीज आपको दिखेगा तो आप यहीं से शॉर्ट कर दो, फेक आउट देगा, ठीक है, रिवर्सल कैंडल यहां बन जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम में ट्राई करना जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ करके जब तीसरा चोटी में फेक आउट देगा तब एंट्री लेने का, ठीक है, तब एंट्री लेना। पहला बात, एंट्री यहां ले सकते हो। दूसरा एंट्री, मान लो यहां पर कुछ वैसा नहीं बनाया, तो आपको दूसरा ध्यान कहां पर रखना है? दूसरा ध्यान आपको रखना है ये इस पे। गाइस डोंट वरी, मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, एग्जांपल्स दूंगा मैं, ठीक है। पहले यहां पर कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेता हूं, फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके जाऊंगा, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान कहां रखना है? इस पे, ये छोटा। आप क्या देखोगे, एक मार्केट उसके बाद हायर हाई नहीं मतलब ऊपर नहीं, इसको तोड़ नहीं पा रही है, कुछ यहीं तक आकर के और फिर मार्केट गिरने लगती है, तो समझ जाओ कुछ यहां पर आकर के अगर रिवर्सल कैंडल बनाए, ठीक है, मार्केट कहां, यहां पर, ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, यहां पर आकर के जब रिवर्सल कैंडल बनाएगा, ठीक है, तब एंट्री ले लो। आपको साफ साफ यहां से एक चीज दिखना चाहिए कि मार्केट अब फिर से ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्या दिखना चाहिए? कि मार्केट फिर से ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहीं पे मार्केट रिवर्सल कैंडल बना दे रहा है, ठीक है, तो यहां से ट्रेड ले लो, ठीक है। वेट मत करना कि ये ट्रेंड लाइन हमारा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये टूटेगा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग एंट्री लेंगे, यार बहुत मिस कर दोगे, ये पुराना टाइम का हो गया, ठीक है। कुछ नया, मार्केट में हमेशा नई चीजें आती रहती हैं, पुरानी चीजें जाते रहती हैं, ठीक है। तो नए तरीके से एंट्री लो तो ज्यादा प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे, या फिर आप यहां पर एंट्री लो या फिर आप यहां पर एंट्री, बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बनाओगे, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बनाओगे, ओके, ठीक है। अब आपका टेक प्रॉफिट कहां पर रहेगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात, अब आपका टेक प्रॉफिट कहां पर रहेगा? गाइस आज तक आपको पता है क्या बताया गया है? कि हमेशा आपका, देखो आप अगर किताब में जाओगे, किताब में एक बार आप ढूंढ के देखना या फिर आप गूगल पे सर्च करके देखना, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि फॉलिंग वेज हो या फिर राइजिंग वेज जो वेज पैटर्न होता है उसका टारगेट हमेशा कहां तक आप प्रॉफिट बुक कहां पर करोगे, तो उसका सिंपल सा एक ही तरीका बताया गया है। ये जो हाइट होता है ना, ये हाइट यहाँ पे जो सबसे ऊपर का चोटी, इससे सीधा से यहाँ तक, ये लो तक, ये नीचे से लेकर के ये ऊपर तक, हाइट लो से लेकर के हाइट तक का एक लाइन लो, ठीक है, इस तरह लाइन ले लो और फिर इसको यहां से यहां लगा दो, ये हो जाएगा हमारा टेक प्रॉफिट। पर ये पूरा गलत है, ठीक है। मार्केट कभी मेजरमेंट पे नहीं चलता है, मार्केट कभी इंची टेप से नहीं चलता है, मार्केट हमेशा चलता है साइकोलॉजी, लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, सप्लाई डिमांड, की एरिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीजों पे चलता है, न कि ये लाइंस लाइन सी कि हाँ यहां से अगर नाप देंगे, ठीक है, तो हो गया काम, घर थोड़ी ना बन रहा है। इवेंट्स की आप मुझे पता है, एक भी अच्छा तरीका का बना हुआ आपको ढंग से, जो कहते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा दिखता हुआ वेजिंग पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, वेज पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, सब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जैसे पर तैसे मिलेगा यार, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा, साफ साफ आपको नहीं दिखेगा, तो मार्केट साफ साफ काम कैसे करेगा? कभी नहीं करता है। ये तरीका होता है आपको फंसाने का, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, उसके बेस पे मत जाओ। अब आपको प्रॉफिट कहां पे बुक करना है वो मैं बताता हूँ, लॉजिक के साथ बताऊंगा, ऐसे ही नहीं कि यहां से यहां पर लाइन खींच दो, यहां पर प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं, नहीं, ठीक है। दो दो एरिया बताऊंगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, क्यों बताऊंगा वो भी रीजन के साथ, ठीक है। देखो सबसे पहला, ये जो सबसे नीचे का जो होता है ना स्विंग, इसको मार्क कर दो, ठीक है। मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है, ठीक है, पहला प्रॉफिट आपका ये होना चाहिए कहां, ये जो सबसे नीचे, ये सबसे नीचे वाला जो होता है ना चोटी स्विंग, सबसे नीचे का स्विंग, सबसे पहला जब मार्केट जिगजैग फॉर्म बनाने लगती है, जो सबसे नीचे का जो स्विंग होता है, मार्केट वहां से आकर के ऊपर निकल सकती है, पहला ये। और दूसरा, दूसरा कहां, दूसरा एग्जैक्टली पूरा का पूरा आप ले लो ये एरिया, यहां पर जहां से मार्केट स्पाइक लिया था, जहां से मार्केट स्पाइक लिया था, क्योंकि बात समझो ना कि मार्केट, सारे लोग को पता है कि ये सपोर्ट है, ये जो स्विंग लो बनाया है ना, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, तो ये जो स्विंग्स हमारा जो लो स्विंग होता है बहुत हैवी सपोर्ट होता है, क्योंकि मार्केट इसको तोड़ नहीं पाई थी, मार्केट यहां से ऊपर गई थी, मार्केट सबसे बड़ा स्पाइक यहां से यहां तक का ली थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, यहां पर ली कैसे स्पाइक, यहां पर बायर्स बैठे थे,
ठीक है, क्या यहाँ पर बायर्स बैठे थे, तो ये एक सपोर्ट का एरिया होता है। हमेशा याद रखना, जहां पर मार्केट स्विंग बना दे वो एरिया हमेशा एक सपोर्ट का एरिया होता है। ठीक है, मार्केट ये सब स्विंग को नहीं नहीं उतना रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नजदीक वाले स्विंग्स है। ठीक है, सारे लोगों का ध्यान देखो, अगर मैं ध्यान का बात करूं तो क्लास में दो बच्चे हाईलाइटेड होते हैं, एक फर्स्ट बेंचर और एक लास्ट बेंचर। बीच वालों पे कोई ध्यान नहीं देता यार। सारे लोगों को, आप लोगों का ध्यान या फिर इसके ऊपर रहेगा सारे लोगों का, या फिर इसके ऊपर। नहीं, आप ही बताओ ना, लोग नाम किसका याद रखते हैं? जो टॉप करता है पहला उसका, और जो फेल होता है उसका। पर क्या यार, जो नॉर्मल पास होते हैं, ठीक है, नॉर्मल 60-70% ला करके, उसका कोई भी नाम याद रखता है? नहीं। जो कुछ एक्सेलेंट करता है या फिर कुछ बहुत खराब परफॉर्मेंस देता है, लोग उसका नाम याद रखते हैं। तो सारे लोगों का नजर ये लो पे और ये हाई पे रहता है। ठीक है, और यहां अगर ब्रेक किया, ठीक है, तो मार्केट को ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओ नीचे, जहां से मार्केट स्पाइक लिया था। क्या? जहां से मार्केट स्पाइक लिया था वहां। ठीक है, वहां पर आप टेक प्रॉफिट रख लो। ठीक है, तो आप देखोगे कि हाँ, आपका ट्रेड सक्सेसफुल जा रही है। ये तरीका है ट्रेड लेने का। क्या? सबसे पहले देखो, यहां से आप ट्रेड लोगे, मान लो आप यहां से अगर ट्रेड लेते हो, यहां पर अगर ऊपर चोटी में पकड़ते हो, ठीक है, हल्का सा ऊपर में आप रख दो, रेजिस्टेंस रख दो। ठीक है, और टेक प्रॉफिट अगर यहां तक भी अगर आप रखते हो ना, ठीक है, तो 1:5 का ट्रेड बनेगा, सोचो। और अगर आप नीचे तक आते हो, फिर तो आप पूछो ही मत यार, नीचे तक जहां से स्पाइक आया था, ठीक है, तो 1:12 का, 1:12 का। ठीक है, और अगर आप मान लो, आप मान लो आप यहां पर लेते हो, ये नीचे वाला चोटी पे, ठीक है, यहां पर जो चोटी था उस पे आप लेते हो। ठीक है, तो फिर आपका ट्रेड क्या रहेगा? आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए? ऊपर वाले स्विंग के ऊपर होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आप 1:7 का ट्रेड लोगे, और अगर आप मान लो यहां पर आप नहीं आते हो, तो आप अगर यहीं तक रह जाते हो, ठीक है, फिर भी 1:2.5 का ट्रेड है ये। अच्छा ट्रेड है, सही है, निकल जाओ यहां पर सेफली। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मार्केट का सिचुएशन के ऊपर कि मार्केट यहां तक आएगी या यहीं से रिवर्स करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सेफली निकलना है तो यहां से निकल जाओ। मार्केट में अगर बहुत हैवी डाउन ट्रेंड आने वाला है तो यहां पर निकलना। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ओके, ये एक पहला तरीका। दूसरा तरीका गाइड्स क्या है? वो है, इस तरह का भी वेजिंग पैटर्न आपको दिखेगा, जिसमें ये 3 हाई वाला रूल काम नहीं करता है। बस यही बात याद रखना। क्या? ये जो 3 हाई वाला हमारा जो रूल है ना, ये 3 हाई वाला, ये इसमें काम नहीं करता यार। 30% टाइम में आपको इस तरह का पैटर्न दिखेगा, जिसमें क्या होता है, 5 6 6 7 बार तक, पता नहीं कितना बार तक मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करता है, और फिर मार्केट गिरता है। ठीक है, ऊपर गिरता है। तो इस तरह का पैटर्न का ट्रेड आप तभी करना जब आपको कुछ बहुत हैवी सा इधर कुछ रिवर्सल दिख जाए, बहुत हैवी सा फेक आउट दिखे। मान लो यहां पर सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मान लो कि ये जो हमारा जो पैटर्न है ना, ये यहां तक आ जाए, और ये बहुत बेरिश कैंडल दिखे आपको, साफ दिख जाए फेक आउट। ठीक है, गाइस, फेक आउट को कैसे पहचानते हैं, वो भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके, सबसे पहले तो यार आप लोग कमेंट करो और आप लोग लाइक करो वीडियो को। बहुत कंजूसी करते हो आप लोग यार, ये सब करने में क्या जाता है यार, 1 मिनट के लिए कर दो। ठीक है, तो जब आपको बहुत हैवी रिवर्सल यहां पर दिखेगा कैंडल, ठीक है, बहुत हैवी फेक आउट आपको साफ साफ दिख जाएगा, तो आप यहां पर कुछ ट्रेड ले लेना। ठीक है, इसका एक ही रूल है कि यार इसको थोड़ा सा पहचानना टफ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक ही काम करना यार, जब ये 3 रूल वाला आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, ये 3 हाई वाला, तो जब इस तरह का दिखेगा तो थोड़ा ट्रेड से बचना, सेफली ट्रेड करना। ठीक है, अपने आधे अमाउंट से ट्रेड करना। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये दिखेगा। ठीक है, कुछ कुछ समय में ये भी दिखेगा। ठीक है, और गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, इसमें सारे रूल वही है। ठीक है, सारे रूल जो भी है ना इसमें, जो मैंने बताया टारगेट का, तो टारगेट आपको इसमें कहां रखना है? टारगेट आपको यहां पर रखना है। टारगेट आपको यहां पर रखना है। पहला टारगेट आपका यहां पर होगा, दूसरा टारगेट नीचे होगा कुछ यहां पर। ठीक है, जहां से मार्केट ने उठना शुरू किया था, ये जहां से मार्केट ने उठना शुरू किया था वहां पर होगा। गाइस, अब हम लोग बात करते हैं फॉलिंग वेज के बारे में। जस्ट सारी चीजों को उल्टा कर दो,
इसमें भी दो तरह के वही चीजें हैं, सब कुछ उल्टा कर दो। इसमें पहला टेक प्रॉफिट हमारा ये होगा, ठीक है, पहला टेक प्रॉफिट हमारा ये होगा। अब इसमें कौन सा हमारा टेक प्रॉफिट होगा, इसमें हमारा होगा टेक प्रॉफिट ये होगा, ठीक है। और दूसरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे ये स्विंग के पास में, यहाँ पर जहां मार्केट गिरना शुरू हुआ था वो होगा। सारे रूल सेम है, बस उल्टा में नीचे तरफ लगा दो यार, बस सारे रूल सेम है। देखो यहाँ पर भी मार्केट ये फेक आउट देगा, ठीक है, ये मार्केट का फेक आउट होता है, सपोर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। सारी चीजें उल्टा कर दो, फॉलिंग वेज वो हो गया, मतलब दोनों सेम है, बस ये ऊपर दिखता है वो नीचे दिखता है, बात खत्म, ठीक है। सारा रूल सेम लगेगा, सारा कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। ओके गाइस, अब हम लोग देखते हैं यार, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। अभी का जस्ट मैं बताता हूँ बिटकॉइन का भी आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि यार वाह मजा आ गया, ठीक है, वो बात बोलोगे। अभी का जस्ट गाइस यहां पर देखो, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने ये लगाया एक बहुत बड़ा स्पाइक, देख रहे हो यहां पर, देखो आप, एक बहुत बड़ा स्पाइक, ये देखो कितना बड़ा स्पाइक लगा, लगा ना स्पाइक बहुत बड़ा सा। हाँ, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ ये स्पाइक के बारे में। ओके, स्पाइक है ये हमारा, हाँ स्पाइक है, ठीक है, स्पाइक है हमारा। अब दूसरा दिखाता हूं मैं आपको। अब यहां पर हमें बना है क्या, राइजिंग वेज। अब कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट बहुत बड़ा स्पाइक के साथ में मार्केट ऊपर आया, पहला ये हाई बनाया, फिर नीचे ये लो बनाया, फिर देखो एक ये हाई बनाया, देख सकते हो यहां पर इसका स्विंग यहां तक गया है, और लो का ये बनाया है, देखो नीचे ये लो, फिर एक ये हाई बनाया है, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक ये, ठीक है, ये एक। अब देखो यार, टूटा फूटा मिलेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, मार्केट में ना नाप तोल करके कुछ काम होता है ना कुछ होता है, मार्केट में टूटा फूटा ही मिलेगा, ठीक है। ये अभी का लाइव है, ठीक है, लाइव है, नहीं होगा तो आप एक दो दिन के बाद देख लेना चीजें क्या सच में हुई, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या कौन कौन सा होगा, हमारा सबसे पहला टारगेट होगा ये, ठीक है, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होगा, ठीक है, सबसे पहला टारगेट, ओके। और दूसरा हमारा कुछ एक यहां पर होगा, ये जो हमारा यहाँ पर, यहाँ जो बहुत बड़ा स्पाइक लिया था, दूसरा टारगेट हमारा ये हो सकता है। और सबसे नीचे एक्सट्रीम में हमारा ये होगा हमारा तीसरा टारगेट, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। गाइस ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है इसलिए मैं बोला दूसरा टारगेट ये होगा, वरना डायरेक्ट हमारा सबसे जो हैवी टारगेट होगा वो यही होगा, ये, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको दिखा, देखो, देख रहे हो ना। अब ये क्या था यार, ये हैवी फेक आउट है, ये क्या है, ये हैवी, और देख रहे हो कितना बेरिश कैंडल यहाँ पर बना है ऐसा, देखो ये। तो कोई भी अगर और यहाँ पर हैवी हैवी देखो हमारे पास में क्या है, एक यहाँ पर सपोर्ट का एरिया था, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस का एरिया था, और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया था। मार्केट ने यहाँ से सिर्फ फेक आउट ही बोलेंगे, मार्केट ने हैवी फेक आउट दिया और अगला रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाया, तो जैसे ही मैंने इस पे ट्रेड किया था, मैंने ये कैंडल देखा, मैंने देखा कि ये की एरिया है, मैंने दूसरा देखा कि ये क्या है, राइजिंग वेज है, ठीक है, मैंने यहां से शॉर्ट किया था इसे, ठीक है। और कुछ मैंने यहाँ पर प्रॉफिट मैंने बुक, मतलब अभी भी मेरा ट्रेड चालू है इसमें शॉर्ट का, ठीक है, बिटकॉइन में अभी भी मेरा ट्रेड चालू है शॉर्ट का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, इस तरह से यार आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और वेज पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं, एडवांस प्राइस एक्शन हम लोग देख रहे हैं, जीरो से लेकर के एकदम पूरा हीरो मैं आपको बना रहा हूं। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।